नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अग्निपथ योजना पर गरमाई सियासत, पीएम मोदी के भाषण पर खड़गे ने साधा निशाना। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी अचानक गाड़ी रुकवाकर मोची की दुकान पर पहुंचे और परिवार से बातचीत कर जानी उनकी समस्याएं। खबर में आगे आपको बताएंगे कि कांवड़ रूट पर नाम लिखने वाली रोक जारी रहेगी। यूपी सरकार की दलील सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है खारिज। खबर में आगे बताएंगे कि नीतीश राज में हुए 50 घोटाले सही जांच हो तो आज उन पर भी आएगी। तेजस्वी यादव ने किया ये बड़ा दावा। और इसी के साथ खबर में जिक्र होगा कि सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, हमारी सरकार के दौरान राजस्थान में केंद्र को कम सहायता मिली। तो दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि विपक्ष मजबूत हो गया है और अब हर मुद्दे पर सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना आसान है, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना पर गरमाई सियासत, पीएम मोदी के भाषण पर खड़गे ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी पर कारगिल विजय दिवस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। खड़गे की आलोचना मोदी द्वारा द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर एक संबोधन के दौरान अग्निपथ योजना की आलोचना के लिए विपक्ष पर निशाना साधने और उन पर सेना को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाने के कुछ घंटों बाद सामने आया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने जैसे अवसर पर भी तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, ऐसा खड़गे ने कहा। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दावा कि उनकी सरकार ने सेना के आदेश पर अग्निपथ योजना लागू सरासर झूठ और हमारे बहादुर सशस्त्र बलों का अक्षम्य अपमान है। खड़गे ने कहा कि मोदी जी आप ही हैं जो झूठ फैला रहे हैं। पूर्व सेना प्रमुख सेवानिवृत्त जनरल एम नरवणे ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अग्निपथ योजना में 75% भर्तियों को स्थायित्व के लिए लिया जाना था और 25% लोगों को 4 साल बाद जाने दिया जाना था, लेकिन मोदी सरकार ने उसका उल्टा किया और इस योजना को तीनों सशस्त्र बलों के लिए जबरन लागू कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व सेना प्रमुख सेवानिवृत्त जनरल एम नरवणे ने अपनी पुस्तक में, जिसे मोदी सरकार ने प्रकाशित होने से रोक दिया, ये भी कहा कि अग्निपथ योजना सेना और नौसेना और वायुसेना के लिए चौंकाने वाली थी, बल ये अचानक से बोल्ट की तरह आया। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी अचानक गाड़ी रुकवा कर मोची की दुकान पर पहुंचे और परिवार के साथ बातचीत कर जानी उनकी समस्याएं। जहां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को मानहानि मामले में यूपी के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए और इस दौरान राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो लखनऊ एयरपोर्ट जाते वक्त रास्ते में एक मोची की दुकान पर रुके और इस दौरान राहुल गांधी ने मोची से काफी देर तक बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। कांग्रेस पार्टी ने अपनी ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रास्ते में गाड़ी रुकवा कर मोची का काम करने वाले परिवार से मुलाकात की और हम इन मेहनत कश लोगों के अधिकारों के लिए लगातार लड़ रहे हैं। सड़क से संसद तक इनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं और इनका वर्तमान सुरक्षित और भविष्य खुशहाल बनाना ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, आपको बता दें कि वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी सुनवाई के बाद जब लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे, तभी रास्ते में एक मोची की दुकान पर अपनी गाड़ी रुकवाते हैं और इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इससे पहले भी राहुल गांधी ने अचानक दिल्ली के जीटीबी नगर पहुंचकर रेहड़ी पटरी वाले दिहाड़ी मजदूरों से मुलाकात की थी। उन्होंने मजदूरों से उनके जीवन की कठिनाइयों और रोजगार से जुड़ी समस्याओं के बारे में जाना था। उन्हें समस्याओं के समाधान का भी भरोसा दिलाया था। दोस्तों, रायबरेली से सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां कोर्ट के समक्ष उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को 26 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त को तय की है। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि वो संसद की कार्रवाई छोड़कर न्यायालय में पेश हुए हैं और उन्होंने कोर्ट में अपना बयान दर्ज करा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं उनसे मैं इनकार करता हूं। मेरी और मेरी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज कराया गया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की है। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता विजय मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेंगलुरु में 2018 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ
आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कावड़ रूट पर नाम लिखने वाली रोक जारी रहेगी, यूपी सरकार की दलील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। जी हां दोस्तों, दिल्ली बॉर्डर से हरिद्वार तक कावड़ यात्रा के रूट पर रेस्टोरेंट ढाबों को मालिक का नाम लिखने के आदेश पर लगी सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी रहेगी। अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अंतरिम रोक बने रहने का आदेश दिया और यह आदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए जारी किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले कावड़ रूट पर आते हैं और यहां आदेश जारी किया गया था कि रूट पर पड़ने वाले ढाबे, रेस्टोरेंट और अन्य खाने पीने की दुकानों के मालिक अपना नाम एक बोर्ड पर जरूर लिखें। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और अब उस रोक को जारी रखा है। यह आदेश 5 अगस्त जारी रहेगा और उसी दिन अगली सुनवाई होनी है। वहीं शुक्रवार की सुनवाई से पहले यूपी सरकार ने नाम लिखे जाने के आदेश को सही ठहराते हुए एफिडेविट दिया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि शांति बनी रहे। यूपी सरकार ने कहा कि हम लोगों की आस्था का सम्मान करना चाहते हैं, इसीलिए यह आदेश दिया गया। इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ऐसा हुआ था। योगी सरकार की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और इसके अलावा अदालत ने कावड़ यात्रा के रूट पर नाम लिखे जाने वाले आदेश के समर्थन में दाखिल अर्जी को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया और इस अर्जी में कहा गया था कि यह आदेश सही है और धार्मिक मान्यता के अधिकार और स्वतंत्रता को बनाए रखने वाला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश राज में हुए 50 घोटाले सही जांच हो तो आंच उन पर भी आ जाए, तेजस्वी यादव ने कर दिया है ये बेहद बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। एएनआई से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश राज में 50 घोटाले हुए हैं। अगर ईमानदारी से जांच हो तो मुख्यमंत्री पर भी इस जांच की आंच आ सकती है। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर कहा कि हमें तो पहले से पता था कि बीजेपी एनडीए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी और जेडीयू भी नौटंकी कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सच है कि नीतीश कुमार के शासन में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। सृजन घोटाला, बालिका गृह समेत नीतीश राज में 50 घोटाले हुए। अगर निष्पक्षता से जांच हो तो नीतीश कुमार को भी इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बिहार में सियासत गरमाई हुई है और नीतीश कुमार पर लगातार तेजस्वी यादव हमलावर हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बस एक छोटे से संशोधन के साथ बिहार जैसे अन्य गरीब राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। कई बड़े बड़े संशोधन पहले भी हुए हैं। हमारी पुरानी मांग है, जब बिहार बटा था तब हमारी माता राबड़ी देवी ने तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन एनडीए के लोगों ने बिहार को धोखा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश तो कहते थे कि वो सड़क पर आंदोलन करेंगे, अब एक शब्द भी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नहीं बोल रहे हैं। अगर नीतीश जी चाहे तो ये हैसियत रखते हैं अभी, क्योंकि उनकी बदौलत सरकार है अभी। अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल रहा है तो आपका वहाँ क्या काम। वहीं आरजेडी एमएलसी राष्ट्रीय सुनील कुमार सिंह की बिहार विधान परिषद की सदस्यता पर मंडरा रहे खतरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो तानाशाही है, बेईमानी है। किस आधार पर आप किसी का भी मेंबरशिप ऐसे ही खत्म कर देंगे? लेकिन आप याद करिए, जिन जिन लोगों की सदस्यता खत्म की है, जनता का क्या जवाब रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की, महुआ मोइत्रा की मेंबरशिप खत्म की, जनता ने जवाब दिया तानाशाही सरकार को। और नीतीश कुमार का हम सम्मान करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर हमला। कहा हमारी सरकार में राजस्थान को केंद्र से कम मिली सहायता। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के बजट के बाद से ही मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। वहीं अब सीएजी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार फिर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे कार्यकाल के दौरान राजस्थान को केंद्र सरकार की तरफ से कम वित्तीय सहायता मिली। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान हम बार बार सदन में बात उठाते थे कि केंद्र सरकार राजस्थान के साथ भेदभाव कर रही है। सीएजी रिपोर्ट ने केंद्र सरकार से राजस्थान को वित्त वर्ष 2022-23 में 6,000 करोड़ रुपए की सहायता कम मिलने की पुष्टि की है। पूरे 5 साल में केंद्र सरकार से राजस्थान को करीब 76,000 करोड़ रुपए की सहायता कम मिली है। राजस्थान की पिछली सरकार में सीएम रहे अशोक गहलोत ने आगे कहा कि 15वें वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुल केंद्रीय करों का 41% राज्यों को देय होता है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 6.026% था, परंतु राज्यों को देय 41 हिस्से के स्थान पर केंद्र द्वारा वास्तविक रूप से केंद्रीय करों का मात्र 30 से 33% हिस्सा ही राज्यों को हस्तांतरित किया जाता रहा, जिसके कारण वित्त वर्ष 2019 में 10,284 करोड़ रुपए और 2020-21 में 13,974 करोड़ रुपए जो है वो
केंद्र सरकार से कम मिलने का अनुमान लगाया गया। वहीं दोस्तों भारत सरकार द्वारा डिविजिबल पूल की राशि कम करने के कारण राजस्थान को नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान की जनता ने अपने हक के साथ हुई खिलवाड़ को पूरी गंभीरता से लिया और 2 बार लगातार 25 में से 25 सीटें जीतने वाली भाजपा को 14 सीटों पर समेट दिया। अब केंद्रीय बजट में भी ना ERCP को कुछ मिला और ना ही राजस्थान के कोई विशेष पैकेज मिला। अब जनता बीजेपी के झांसे में आने वाली नहीं है एवं उचित लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही जनता बीजेपी को जवाब देगी। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में योगी नहीं दूसरे शख्स हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अनबन को लेकर हर जगह चर्चा हो रही है। वहीं साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और इस पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। यूपी की रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं यूपी सरकार में से किसी को तोड़ना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि सुनने में आ रहा है कि अंदर बड़ा झगड़ा चल रहा है, लेकिन झगड़ा अंदर ही नहीं है, दिल्ली तक चल रहा है। ऐसे में विपक्ष के लोग कुछ तो ऑफर करेंगे। यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों से कोशिश में लगा है कि कोई बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए तो उसे कुर्सी पर बैठाने के लिए कोई ऑफर आश्वासन दे तो क्या गलत है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो खुद कितने ताकतवर हैं, हमारे बैठने से कोई कुर्सी पर थोड़ी बैठ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम परिवर्तन तो नहीं ला सकते, लेकिन कोई परिवर्तन के लिए तैयार होगा तो उसका सहयोग जरूर करेंगे। और उनसे जब ये पूछा गया कि क्या वो किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं तो उन्होंने कहा कि सवाल मुख्यमंत्री का नहीं है। अखिलेश यादव ने जब मानसून ऑफर को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास देने के लिए तो बहुत कुछ है पर सामने वाले के पास लेने की हिम्मत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री बदलने की ताकत रखते हैं अखिलेश यादव, ऐसा इशारों में उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन अगर कोई ला सकता है तो मैं उसको सहयोग जरूर करूंगा। और यहाँ पर बड़ा इशारा कर दिया है अखिलेश यादव ने कि यहाँ पर पहले आपको मानसून ऑफर का जिक्र किया था अखिलेश यादव ने कि अपने साथ विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। अब उसी प्रकार का ऑफर यूपी में चल रहा है क्योंकि बीजेपी के अंदर बड़ा झगड़ा चल रहा है और ये झगड़ा अंदर खाने नहीं, ये झगड़ा दिल्ली तक पहुंच चुका है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर टेंशन में इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को करेगा विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। कोर्ट ने उनकी हिरासत 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल कई महीनों से ईडी और सीबीआई की हिरासत में तिहाड़ जेल में है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि जेल में केजरीवाल की सेहत लगातार खराब हो रही है और इधर इंडिया गठबंधन सीएम केजरीवाल के गिरते स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगा। इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में लामबंद हो गए हैं और सभी विपक्षी पार्टियां दिल्ली के जंतर मंतर में जुटेंगी और केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन करेंगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीते दिनों इंडिया गठबंधन की बैठक में अरविंद केजरीवाल की सेहत का मुद्दा आम आदमी पार्टी ने उठाया था और इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में रैली का ऐलान किया। जंतर मंतर पर 30 जुलाई को इंडिया गठबंधन केजरीवाल के समर्थन में रैली करने जा रहा है। जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की सेहत का मुद्दा आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही है और आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल की सेहत जेल में लगातार बिगड़ रही है। उनका वजन भी कम हो रहा है और उनका डायबिटीज भी अनियंत्रित हो गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई है कि जेल में उनकी जान को खतरा है। वहीं जेल में कोर्ट के निर्देश के बाद एक चिकित्सकों की टीम भी तैनात की गई है जो लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए रखते हैं। इसके अलावा केजरीवाल का हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया जाता है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार किया है और इसके बाद सीबीआई ने भी इसी घोटाले में उन्हें भ्रष्टाचार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हालांकि ट्रायल कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत पर स्टे लगा दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों के साथ बदले की भावना से काम कर रही है मोदी सरकार, रणदीप सुरजेवाला का बयान। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में गुरुवार को कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी नीति सरकार किसानों के प्रति बदले की भावना से काम कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि इस वर्ग के कारण उसे आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया और किसानों से जुड़ी प्रमुख योजनाओं की राशि को पूरा तरह से खर्च भी नहीं किया जा रहा है। उच्च सदन में
आम बजट 2024-25 और जम्मू कश्मीर के बजट पर संयुक्त चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने इसे कुर्सी बचाओ, सहयोगी बचाओ और हार का बदला लेते जाओ बजट करार दिया। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या सरकार को देश के अन्नदाता किसानों की कराह, गरीब की लाचारी और बेरोजगार युवा की चिल्लाहट सुनाई नहीं देती। और उन्होंने कहा कि क्या जाति और धर्म के विभाजन में फंसे सत्ता में बैठे हुक्मरान इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें अब अन्नदाता किसान, गरीब और युवा की जाति नजर आती है। उन्होंने कहा कि बजट भाषण में किसान, युवा और महिलाओं को 3 जाति बताया गया है। सुरजेवाला ने कहा कि ये बजट खेत, खेती और खेतिहार विरोधी है और उन्होंने कहा कि पहले 10 साल में इस सरकार ने देश के 72 करोड़ अन्नदाता किसानों की पीठ पर लाठी और पेट पर लात मारी है। उन्होंने कहा कि इन किसानों के शरीर पर घाव तो मिट गए पर आत्मा पर लगे घाव के निशान अभी तक ज्यों के त्यों हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने किसानों पर गोलियां चलाई, जीप से कुचलवाया और 3 काले कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का उत्पीड़न किया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब किसानों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई तो उन्होंने सत्तारूढ़ दल के 400 सीटों के दावे को हकीकत में 240 पर पहुंचा दिया, जिसके बाद आज बजट के माध्यम से आप उसकी आजीविका छीन रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के साथ बदले की भावना से काम कर रही है। कांग्रेस सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की कृषि उपज की लागत पर 50% का मुनाफा और वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के 2 वादे किए थे। उन्होंने कहा कि क्या 2024-25 का आम बजट इस पैमाने पर खड़ा उतर पाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दरबार का कंसेप्ट नहीं लेकिन शहंशाह का है। राष्ट्रपति भवन के हॉल का नाम बदलने पर बोली प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन ने गुरुवार को दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल दिया है और अब से दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल को अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। मामले पर सियासत भी तेज हो गई है और इसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि दरबार का कोई कंसेप्ट नहीं है लेकिन शहंशाह का कंसेप्ट है। राष्ट्रपति भवन की ओर से गुरुवार को जारी एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी गई और पिछले साल ही केंद्र की मोदी सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था। दरबार हॉल राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रेजेंटेशन जैसे खास समारोहों और उत्सवों का स्थल है। दरबार शब्द का अर्थ भारतीय शासकों और अंग्रेजों की कोर्ट और सभाओं से है। भारत के गणतंत्र बनने के बाद यानी गणतंत्र के बाद इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में गहराई से निहित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैं चाहता तो डिफेंड कर सकता था, अपनी ही पार्टी के सांसद को रिजिजू ने दी नसीहत। लोकसभा में हुआ जमकर हंगामा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय की टिप्पणी पर गुरुवार को भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल इस मामले में अभिजीत गंगोपाध्याय से माफी की मांग कर रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्थिति को संभालने की भी कोशिश की है। रिजिजू ने अपनी ही पार्टी के सांसद की टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने सदन में कहा कि भाजपा सांसद ने भाषा का गलत इस्तेमाल किया और इस सदन का कोई भी सदस्य अपनी टिप्पणी से अगर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो ये बहुत दुख की बात है। रिजिजू ने आगे कहा कि अगर कोई भी सदस्य ऐसी टिप्पणी करते हैं तो उसके खिलाफ स्पीकर के पास कार्रवाई करने की ताकत है। मैं ये कहता हूं कि जब ये टिप्पणी की गई थी तब मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मैं राज्यसभा में था। मैं चाहता तो डिफेंड कर सकता था। किसने हमारे सदस्य को उकसाया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वो जो आदेश देंगे उसे सभी को मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सदन की एक मर्यादा है, उच्च परंपरा और परिपाटी रही है। मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि वो सदन में अपनी बात रखें, चर्चा में भाग लें, लेकिन कोई ऐसी टिप्पणी ना करें जो संसदीय परंपराओं के अनुकूल हो। और वहीं पर पूरा मामला तब सामने आया जब पश्चिम बंगाल के तामलुक से बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय सदन में बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए आर्थिक विषयों पर अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान कुछ विपक्षी सदस्यों ने टिप्पणी की तो गंगोपाध्याय ने कहा कि विद्वान सदस्यों को इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है और उन्हें सीखना चाहिए। इसी दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने गोडसे को लेकर कोई टिप्पणी की, जिस पर पलटवार करते हुए गंगोपाध्याय ने उनके लिए एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया और इसका विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया। तब कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज रहे अभिजीत गंगोपाध्याय को टिप्पणी की, जिसे लेकर विपक्ष आक्रोशित हो गया है। वहीं दूसरी तरफ बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने जब नोटबंदी और लॉकडाउन का उल्लेख किया तब स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका और कहा कि वो बजट पर बोलें। 2016 के बाद 2019 में चुनाव हो चुके हैं। इस पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जब बीजेपी के सांसद 60 साल और 100 साल पहले का जिक्र करते हैं, नेहरू पर बोलते हैं तो आप चुप रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जमकर बहस यहाँ
पर हुआ है। लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।